आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि परिवार की उम्र आयु बढ़ाने के लिए नदियों के पूजन की कितनी है बड़ी महिमा। सबसे पहले तो हम बड़े बड़भागी हैं कि श्रद्धाओं का नदियों का हमें दर्शन होता है। जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उस नदी को वंदन प्रणाम करके वरुण देवता से अनुमति मांग करके ही हम नदी में प्रवेश करें। नदी में प्रवेश करते समय नदी का आचमन जरूर कीजिएगा। उसके तत्पश्चात आप स्नान कीजिए। नदी स्नान में कुछ बताया गया, 5 डुबकी लगाइए, 7 डुबकी लगाइए, 11 डुबकी लगाइए और 21 डुबकियां लगाइए। ऐसे पूर्वजों को पुरखों को बड़ी शांति मिलती है। और जब आप नदी में आप स्नान कर रहे हैं उस समय और भी नदियों का नाम लिया जाता है, देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। और भी आपसे कुछ भी नहीं आता तो आपसे हनुमान चालीसा तो आता है। नदी में खड़े होकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए। और जब स्नान करके बाहर निकल रहे हैं तो उससे पूर्व आप सूर्य भगवान को अर्घ वहीं से दीजिए। चाहे आप पुरुष हो चाहे आप हों स्त्री, तो वहां से सूर्य नारायण को आप अर्घ दीजिएगा। और अर्घ देने के तत्पश्चात फिर बाहर निकल करके जब आप आते हैं तो वस्त्र बदलने के तत्पश्चात में फिर आपको नदी का पूजन करना है। नदी के पूजन में सबसे पहले दिया जलाया जाता है और उसके तत्पश्चात नारियल लिया जाता है। नारियल पर एक सिक्का रखा जाता है, उसमें फूल वगैरह और मिष्ठान मिठाई जो भी कुछ है वो नदी को समर्पित किया जाता है। उसके तत्पश्चात दिए से आरती उतारी जाती है, उसमें सिक्का डालना ना भूलें। कुबेर का भंडार खाली हो सकता है लेकिन आपके बटुआ में, आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आएगी। एक मुद्रा नदी में डालने का इतना बड़ा प्रभाव है। नारियल से ये सरताएं बहुत प्रसन्न होती हैं। चाहे गंगा माँ हो, यमुना माँ हो, रेवा माँ हो, कौन सी भी नदी हो, उसमें आप नारियल डालें, उससे माँ अति प्रसन्न होती है। और चुनरी पूजन की तो बहुत बड़ी महिमा है। आप बहुत ज़्यादा परिवार की स्वस्थता चाहते हैं, परिवार की दीर्घ आयु लंबी आयु चाहते हैं तो आप कभी चुनरी पूजन जरूर कीजिएगा। सरताओं को आप चुनरी उड़ाइएगा, उन्हें आप वस्त्र उड़ाएं, उन्हें आप साड़ी उड़ाएं। इससे ये नदियाँ अति प्रसन्न होती हैं और नदियों के प्रसन्न होने पर सर्व प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आइए हम और आप एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें, हमारे द्वारा नदियाँ दूषित ना हों, हम नदियों की पवित्रता बना करके रखें। ये नदियाँ इस धरती पर बड़ी तपस्या के द्वारा प्रकट हुई हैं। ये तो उनको पूछिए जो तप करते हुए चले गए। भगीरथ का कितना कुनबा इसको धरती पर प्रकट करने के लिए, गंगा जी को प्रकट करने के लिए कितना बड़ा तप किया है। किसी भी नदी के इतिहास में हम जाते हैं तो ये बिना तपस्या के द्वारा धरती पर चल करके नहीं आई है। अरे हमारे पूर्वजों की अस्थियां नदी में जाती हैं। जब तक अस्थियां नदी में हड्डियां रहती हैं तब तक वह जीव भगवान के चरणों में रहता है। सात्विक भाव से बिल्कुल निश्चित रूप से कल्याण के रूप में इन नदियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हम नदियों की गरिमाओं को बना रहने दें, उन्हें हम दूषित ना करें, उन्हें हम पवित्र बना करके रखें। ये नदियाँ मोक्ष प्रदायिनी है, सर्व प्रकार से ये नदियाँ कल्याण करने वाली हैं। आओ हम और आप सब मिलकर नदियों की स्वच्छता और पवित्रता को बना करके रखें। ये ऐसा संकल्प हमें लेना है और ये अपने और भी लोगों को आपको कहना है। मैं निवेदन करूंगा जब भी आप नदियों पर स्नान करने के लिए जाएं तो वहां दीप दान करना ना भूलें। दीप दान करने से परिवार की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। 5 दिए जलाएं, 7 दिए जलाएं, 11 दिए जलाएं, 21 दिए जलाएं, लेकिन आप दीप दान जरूर करें। और उस नदी स्नान की इतनी बड़ी महिमा बढ़ जाती है, जिस समय हम दीप दान करते हैं, दीप दान को अपने जरूर कल्चर में लीजिएगा। उम्र को बढ़ाने के लिए, परिवार की आयु बढ़ाने के लिए नदियों के किनारे पर दीप दान की बहुत बड़ी महत्वता है। आप दीप दान जरूर करें। रुई की इसमें बत्ती बनाएं आप। और याद रखिएगा कौन सी भी नदी के किनारे पर आप दिया जला रहे हैं उसमें घी की ही जोत जलाई जाती है, उसमें दूसरी जोत नहीं जलाई जाती। नदियों के लिए घृत ज्योति जलाते हैं। और उसमें देखो, इसमें 2 प्रकार से, एक तो किनारे पर आप दिए जला के रख सकते हैं और दूसरा किसी दोने में लेकर के छोटी छोटी बत्तियां रख करके और उसको नदी में आप बहा सकते हैं। और जब उसको आप नदी में बहाते हैं तब उसको दीप दान के नाम से उसको जाना जाता है। किनारे पर रख देते हैं, दीप प्रज्वलन के नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये नदियां जीवन को आनंद से भर देंगी। देखिए नदियों का इतना बड़ा प्रभाव है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे प्रकट होते हैं, प्रभु श्री राम जी सरयू के किनारे प्रकट होते हैं और भगवान महादेव ने अपना अखाड़ा गंगा जी के किनारे पर जमाया है। ये नदियां इतनी प्रिय हैं,
तभी तो देवताओं ने नदियों के ही किनारे पर अपना अपना बसेरा किया है। आइए हम और आप सब नदियों की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखें, नदियों को वंदन करें, नदियों को पूजन करें। यही नदियां हमारा और हमारे देश का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेंगी। आपने वीडियो पूरा सुना है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।